आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं। मतलब आप इसको बतौर भारतीय नागरिक इस फैसले को रिव्यू जरा कीजिए, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इस मामले पर बहुत सारी सुनवाई हुई। उस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातों को रखा, उस सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को रखा। कोर्ट के निर्देश पर वहां पर सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद तमाम सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने यह माना कि भोजशाला एक मंदिर है। तमाम तथ्यों के बाद मुझे लगता है देश की जनता को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। 2010 में हमने अयोध्या का फैसला भी देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो उसमें क्या फैसला आया था, बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो काजी शहर ने वकार सिद्दीकी साहब ने कहा है, मैं समर्थन करता हूँ कि उन्हें बिना देर किए हुए पूरे जो आज फैसला आया है इसकी समीक्षा करके और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। देश की आखिरी अदालत जाना चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है फैसला क्या आना है क्या नहीं। हम जानते हैं इस बात को। हालात हाजरा के हिसाब से, सुने ना, हालात हाजरा के हिसाब से हमें समझते हैं क्या होना है क्या नहीं। लेकिन हम फिर भी देश की आखिरी अदालत दबाव में फैसला दे रही है, देश की आखिरी अदालत में जा रहे हैं साहब। हमसे ये बात क्यों कहलाना चाह रहे हैं? नहीं कहलाना क्या चाह रहे हैं? क्या है? अरे भाई मैंने तो देश की आखिरी आपसे सवाल पूछने से पहले इतना बड़ा बिल्डअप तो इसीलिए बनाया ना कि कोर्ट में केस जाने का पूरा इतिहास क्या था। भाई जब एएसआई को लगता था कि वहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए तो 2003 में आपको इसकी इजाजत दी गई ना। हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया, उसने अपने साक्ष्य पेश किए, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई, जो साइंटिफिक सर्वे हुआ, उसके बाद तमाम तथ्यों के बाद यह फैसला आया। ऐसा तो नहीं कि रातों रात कोर्ट ने फैसला सुना दिया। देखिए सुनिए, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं फिलहाल। हाँ। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हालात हाजरा के तनाजुर में जो फैसला आया है उस फैसले की समीक्षा जो वकार सिद्दीकी साहब ने अभी कहा है, हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी यही तथ्य रखे जाएंगे और आपकी हार वहां पर भी होगी। फिर भी आप हालात हजरात करने लगेंगे क्या? 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ताल्लुक से, सुनिए ऐसा है ना, कोर्ट के फैसले को, जो आप अयोध्या का जिक्र बार बार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले को आप पढ़िए और सच्चाई ये है अजहरी साहब कि वहां पर आज राम मंदिर बनकर तैयार है। ये सच्चाई है, बिल्कुल मालूम है। कोर्ट इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करता सर। देखिए राम मंदिर बनकर के तैयार है। हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मान लिया था ना। हमने अरे तो भाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, मैं नहीं चाह रहा हूं कि हम उस पर बहुत बातें करें क्योंकि आज भोजशाला पर बात करने का दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिखा था और उसमें बहुत सारी बातों को लिखा गया था जो आपको पढ़ने की जरूरत है अजहरी साहब। मैं एक मिनट एपी सिंह के पास जा रहा हूं, एपी सिंह जी, ये अजहरी साहब की ये धार्मिक मजबूरी है कि वो कोर्ट के फैसले को इस तरह से मतलब पजल में रखें, इस तरह से उसको कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ना करें, या वाकई इन लोगों को लगता है कि कोई आधार हो सकता है वहां पर जिसका दावा मुस्लिम पक्ष कह रहा था? एपी सिंह जी, संभवतः एपी सिंह जी तक आवाज नहीं जा रही, दुरुस्त करके एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रतन शारदा जी जुड़े हुए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रतन शारदा सर, ये जो अजहरी साहब सवाल उठा रहे, देखिए एक पहलू तो ये है कि इस मामले को वो कानूनी रूप से ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, जो वो करेंगे भी, एक पहलू तो ये। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हमारे देश में आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की कोशिश की और आज कोर्ट ने उसी बात पर मोहर लगाई कि भोजशाला, जहां पर मां सरस्वती का मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ा गया, वहां पर जबरदस्ती मजार बनाई गई और आज वापस उस पर जो हिंदू पक्ष की ओर से तमाम फैक्ट्स रखे गए उसे सही माना कोर्ट ने भी। देखिए, जब आपने शुरू में इन साहब को, नूर मोहम्मद अजहरी को कहा कि भारतीय नागरिक के नाते, वही प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाना चाहिए था कि अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, एक इन्वेडिंग आर्मी का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अगर ये भारतीय नागरिक होते और मानते कि ये भी उसी प्रकार शिकार हुए उस धार्मिक अंधपन का जो कि उस समय के अत्याचारियों का था,
तो ये कहते हैं कि हिंदुओं की जगह है, हम इसको कोर्ट में क्यों जाएं? पर ऐसा नहीं हुआ। कौन है ये? ऐसा है कि जैसे कोई आपके घर पे कब्जा कर अजहरी ले साहब एक मिनट और रुकिए, आपको कोर्ट में जाने को अजहरी मना साहब करे, थोड़ा रुकिए शांति प्लीज, रखिए ना, शांति रखिए, आप मैं शांति फिर रखिए। मौका दूंगा, मैं फिर मौका दूंगा शांति अजहरी साहब, मैं फिर मौका दूंगा। तो अगर कोई आपके घर पे कब्जा कर ले और आप कोर्ट में जाए, तो कोर्ट अगर कहे कि नहीं, जिसने कब्जा किया उसका घर हो गया, आपको कोर्ट में जाने की कोई आपको हक नहीं है, वही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने किया, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर हमको पता है कि मेरे पास एक किताब है, मैं बहुत दिखाया नहीं करता हूं, आज मैं दिखा रहा हूं, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, ये किताब है। ये 1990 की किताब है, जिसके अंदर 2000 ऐसे मंदिरों का जिक्र है जिनको मस्जिद बनाया गया। ये कहने वाले इस्लामी इतिहासकार थे, कोई हिंदू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को उनका स्थान दिखाना, उनको निम्न दिखाना, इसके लिए सब जगह ये मंदिरों को तोड़ते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये अल्लाह का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग एक केवल बताता हूँ। हम अमीर खुसरो को जानते हैं, बड़ी उसकी इज्जत करते हैं, उसके गाने गाते हैं सूफी के। उन्होंने लिखा अपने जलालुद्दीन फिरोजी खालजी के बारे में, और शेख निजामुद्दीन औलिया के वो साथी थे। उन्होंने उदाहरण दिया है जैन का। उन्होंने कहा है कि देयर वर 2 ब्रॉन्ज आइडल्स ईच ऑफ वेट मोर देन 1000 मंथ्स, दे वर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फ्रेगमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफिसर्स विद ऑर्डर टू थ्रो देम डाउन एट द गेट ऑफ मस्जिद ऑन द रिटर्न। सोमनाथ के बारे में लिखते हैं कि destroyed all the idols and temples, sent one idol, the biggest of all, to the court of godlike majesty on that account in that ancient stronghold. देवगिरी में उन्होंने इस सबको समाप्त करके वहां पर मॉस्क बनाया। दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन जो नई मीनार बनी, कुतुब मीनार, स्टोन्स वर डग आउट फ्रॉम हिल्स एंड टेम्पल्स ऑफ द इनफाइडल्स टू डिमोलिश द फर्नेस सप्लाई। ब्रह्मपुरी चिदम्बरम, यहाँ ही मलिक काफूर ने ये कहा। आपको चाहिए तो मैं एग्जैक्टली भोजशाला का आपको बता सकता हूँ, जो ASN है और अन्य लोगों ने कहा। तो जब ये उसका उद्देश्य था कि वहां यहाँ के रहने वालों को नीचा नीच दिखाया जाए, व्हाट इज मोर डेंजरस, व्हाट आई सी कोर्ट में हर बार ज्यादा खतरनाक या ज्यादा घातक क्या लगता है कि फैक्ट्स पर बातें होती हैं, अगर सबूतों पर बातें होती हैं, इसके बावजूद उसको झुटलाने की कोशिश की जाती है। मैं एपी सिंह सर फिर आपके पास आ रहा हूं। एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। एपी सिंह सर, मैं आया था आपके पास, आपको आवाज नहीं जा रही थी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बहुत छोटा सा रिएक्शन अजहरी साहब से ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब देखिए, बहुत सारी किताबों को कोट कर दिया रतन शारदा जी ने, मैं उन किताबों के कोट करने पर जा ही नहीं रहा हूं। अगर आप चाहें जवाब दे दीजिएगा, फैक्चुअली जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि जो भोजशाला का इतिहास है 1000 में बना, 1000 ईस्वी में बना, जो कि राजा भोज ने बनवाया था, जो 1305 ईस्वी को इसे तोड़ा गया अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, और फिर इसको पूरा डिमोलिश कर दिया गया दिलावर की ओर से, दिलावर खान की ओर से। यह इतिहास है सर, जो कि पढ़ाया गया है, जो एग्जिस्ट करता है। और जब वही चीज कोर्ट ने मानी सबूतों के आधार पर, जब हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां के एक एक पिलर पर इस बात की नक्काशी इंडिकेट करती है कि वहां हिंदू मंदिर है, तो आप लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? देखिए, अगर इतना जितना आसान आप बता रहे हैं, इतना आसान अगर होता तो इतना लंबा केस कोर्ट में तो चलता नहीं। जितने आसानी से हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। रतन शारदा जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रतन शारदा जी कहां से, मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं अजहरी साहब, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। एपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे रेलेवेंट है इसीलिए। देखिए, निर्भया वाले केस में आप जानते थे ना दोषी कौन है, देश में ट्रायल्स हुए ना, मौका दिया गया ना सबको, उसमें टाइम लगता है सर। ये देश का संविधान है जो सबको मौका देता है। ये मतलब आप, मैं आ रहा हूं एपी सिंह जी, हाँ जल्दी अजहरी साहब जल्दी। आप जैसे क्या कहना आप चाह रहे हैं? आप चाहते हैं, आपको मतलब पहले से मालूम था कि ये मंदिर है, फिर भी ये फैसला ये आने में देर हुई? नहीं अजहरी साहब नहीं, आज देश की जनता को गलत मत बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पहले से मालूम था कि ये मंदिर है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जब कोर्ट फैक्ट्स के हिसाब से ये मानता है कि भोजशाला मंदिर है, तो आप भी मानिए। आपके पास कानूनी राइट है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, तथ्यों के साथ बात कीजिए। आज कोर्ट को आप झूठा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पता नहीं कौन से हजरात की बात कर रहे हैं आप। देश की आखिरी अदालत का रास्ता है हमारे पास। हाँ तो जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जाने दो, आप जाइए ना, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को आप झुटला नहीं सकते ये कहते हुए कि हजरात का वक्त चल रहा है, कौन दबाया, कौन मासूम है। अरे हाई कोर्ट का फैसला हमें झूठा ना लगता, हम उस पर एतमाद कर लेते, तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? साहब ऐसा है ना, सुनिए, देश में रवायत सब जानते हैं
कि मीठा मीठा है तो खा लेना है, मतलब अपने फेवर का है तो फैसला भैया जस्टिस हो रहा है देश में, संविधान है, कानून है, आपके फेवर में आता तो आपको सब लगता, आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं लगेगा। मैं 1 मिनट आ रहा हूं एपी सिंह जी, एपी सिंह जी 1 मिनट। बड़ी लंबी लड़ाई रही है एपी सिंह जी, आज ये जो फैसला कोर्ट से आया ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद आया। हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी, मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, फैक्ट्स को जांचा गया, वीडियोग्राफी कराई गई, उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और मैं फिर कहता हूं मुस्लिम पक्ष जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन यहां पर क्या अधिकार है किसी को भी यह कहने का कि बायस्ड होकर यह डिसीजन दिया गया, जैसा कि अजहरी साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भोजशाला मंदिर है डिक्लेयर हुआ, ये केवल माननीय अदालत का कागजों का फैसला नहीं है, ASI की सर्वे है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तथ्य हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं, गवाही हैं, स्टेटमेंट है, वीडियोग्राफी है, किताबें हैं और लोगों की गवाहियां हैं। उन तथ्यों के आधार पर गवाही दी गई। सनातन धर्म इतना सरल है, वो यही बोलता रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। इसीलिए ये लोग इतना आताताई बन जाते हैं। मुगल आए, आक्रमण हुए, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, राम अयोध्या मंदिर तोड़ा गया, राम